हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है लीविस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। के एक साइंटिस्ट गुजरा है कि लीविस, जिसने अपना एक कंसेप्ट दिया है अबाउट एसिड एंड बेसिस। इससे पहले हम आर्हेनियस का कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कंसेप्ट उसको पढ़ चुके हैं। ये एसिड का एक और कंसेप्ट है एसिड के मुतालिक और बेसिस के मुतालिक। इस साइंटिस्ट के मुताबिक सब्सटेंसेस दैट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एसिड। अब तक एसिड का ताल्लुक डोनेशंस के साथ था, एसिड डोनेट करता था। अब इसने एक नई बात की कि सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एसिड। इसकी डेफिनेशन कैसे हुई कि वो सब्सटेंस जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, गेन करे, उसको हम एसिड कहते हैं। और इसके मुताबिक वो सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, द सब्सटेंसेस दैट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बेसिस। तो ये इसकी इनकी बेसिक डेफिनेशन थी एसिड और बेसिस की। उसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं। एक केटाइन, हाइड्रोजन और अमोनिया का रिएक्शन जब हमने कराया तो इसमें क्या हुआ कि हाइड्रोजन ने, केटाइन है जो हाइड्रोजन का, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एक्सेप्ट किया और बिहेव किया एज एन एसिड। अमोनिया ने क्या किया, अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। यहाँ पर जो साइन है ये वाला, ये शो कर रहा है कि अमोनिया हाइड्रोजन केटाइन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। इस ब्रैकेट में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसमें अब फिर पता चलता है कि अब ये डोनेट कर चुका है। यहाँ पर पॉजिटिव साइन था, यहाँ पर पॉजिटिव साइन ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो यहाँ ये वाली जो साइन है ये शो कर रहा है कि अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो चुके हैं फ्राम अमोनिया टू हाइड्रोजन केटाइन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये एक्ट करेगा एज एन एसिड। अमोनिया जिसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, जिसने डोनेट किए, वो एक्ट करेगा एज अ बेस। तो हमारे पास ये एक फाइनल प्रोडक्ट बन चुका है। ये हमें सिर्फ डिफाइन कर रहा है डायरेक्शन के अमोनिया हाइड्रोजन केटाइन की तरफ अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसकी तो एक एग्जांपल थी। दूसरी एग्जांपल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया की। यहाँ पर भी अमोनिया है। आप सब जानते हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है ना, ये इसका जो सेंट्रल एटम है इसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अब इनका जो रिएक्शन होता है, आप जानते हैं फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये डॉट से शो किया गया है 1 2 3 4 5 6, और ये एक साथ जो कि बोरोन के साथ इसने रिएक्ट किया हुआ है। यहाँ पर भी बोरोन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ पर भी बोरोन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ है। अब इसका रिएक्शन हुआ अमोनिया के साथ। यहाँ पर अमोनिया का एक और हाइड्रोजन का एक, यहाँ पर रिएक्शन अमोनिया का एक, हाइड्रोजन का एक, यहाँ पर ऐसे ही रिएक्शन बॉन्ड बन जाता है। जब रिएक्शन हुआ तो अब ये लाइन शो कर रही है कि अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड को अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रही है। इट मीन्स कि जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जो चीज़ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, हमने उसको नाम दिया एसिड का। यहाँ पर बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्योंकि अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, ले रहा है, हम उसको क्या कहेंगे? एसिड। तो हमारे पास बोरोन ट्राइफ्लोराइड क्या होगा? एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रहा है। उसके बाद अमोनिया है। अमोनिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो मैंने इसको नाम दे दिया बेस का, अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन के। उसके बाद हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये जो साइन था ये डायरेक्शन शो कर रहा था इलेक्ट्रॉन बिलफर्ज। अगर बोरोन ऐसे है तो नहीं, लेकिन सपोज करें अगर ऐसे हो तो ये वाली जो साइड है, ये अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन मुंतकिल करे तो हम इस साइन का यूँ लगाते हैं कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड अमोनिया को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मगर यहाँ मौजूदा सूरत हाल में अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो साइन किस तरह होगा? इस तरह। अब फाइनल प्रोडक्ट में बताता है कि अमोनिया बोरोन ट्राइफ्लोराइड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर चुका है, तो ये वाला साइन यूज़ होगा।
इसके अलावा इस कंसेप्ट के मुताबिक हमें ये पता चलता है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनका सेंट्रल एटम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, आप जानते हैं कि वो चीज़ जिसका हर चीज़ अपने स्टेबलाइज होना चाहती है, अपना ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहती है, और जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है वो स्टेबल हो जाते हैं। तो लेकिन वो मॉलिक्यूल जिनके पास अपना जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट बिलफर्ज नहीं है, फॉर एग्जांपल AlCl3 ठीक हो गया, BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड, FeCl3। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके जो सेंट्रल एटम है इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास इनकम्प्लीट सेंट्रल एटम, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है सेंट्रल एटम का, ठीक है जी। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड हो गया, या FeCl3 हो गया, या AlCl3। तो ये क्या करेंगे, ये एज अ एसिड एक्ट करेंगे। क्यों एक्ट करेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और एक एसिड के हमारे पास हमें पता है कि जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को पेयर को एक्सेप्ट करती है वो एसिड है। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके एज एसिड एक्ट करेंगे। और सिंपल केटाइंस, फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद कैल्शियम हो गया, ये हमारे पास एसिड के तौर पर काम करेंगे। हाँ, इनका टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, कमज़ोर एसिड आप इनको कह सकते हो कि ये कम मतलब इतनी पावर के साथ या लिटल पावर है इनकी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, बट ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एज एसिड बिहेव करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग कैटाइन है, फॉर एग्जांपल आपका सिल्वर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा क्योंकि जिसके पास एबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर जाए एज़ कम्पेयर टू सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम ETC। उसके बाद न्यूट्रल स्पीशीज़ विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके पास एज अ बेस एक्ट कर रहे होते हैं। जैसे NH3 आपके पास अगर इसके ऊपर लोन पेयर है, आपको लगा दें फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, मैं यहाँ पर सही करके लिख देता हूँ, ठीक है जी, फंक्शनल ग्रुप भी लगा दें, इसके पास लोन पेयर मौजूद है तो ये एज अ बेस एक्ट करेगा। इस तरह मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर लोन पेयर मौजूद होते हैं वो एज अ बेस हमारे पास एक्ट करेंगे। उसके बाद जो एनाइंस होते हैं या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ यानी कि एनाइंस वगैरह, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो वो उन पर नेगेटिव चार्ज जाएगा और एनाइन बन जाएंगे, तो ये भी हमारे पास एज अ बेस एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये चीज़ें हमारे पास एज अ बेस एक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन, एक टर्म है अडक्ट, कि अडक्ट क्या है। अडक्ट, जब लीविस कंसेप्ट या लीविस थ्योरी के में जब एसिड बेस का रिएक्शन होता है तब जब हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, यहाँ पर देखिए हमारे पास एक जो है ना एक एसिड था, एक बेस था, इनका रिएक्शन हुआ, हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट वजूद में है। इस फाइनल पर जो प्रोडक्ट को हम अडक्ट कहेंगे। यहाँ पर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड जो कि एज एन एसिड रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद एक अमोनिया जो कि एज अ बेस एक्ट कर रहा है, तो इनका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट होगा, हम उनको क्या कहेंगे, अडक्ट। सो अडक्ट इज़ अ फाइनल प्रोडक्ट दैट इज़ फॉर्म्ड as a result of a reaction between an acid and base. These acid and base are Lewis acid and bases.